हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं डी एस चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टॉर्म 85 में स्वागत करता हूं। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मौर्य उत्तर या गुप्त उत्तर पूर्व काल को करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? किसकी? शुंग वंश की। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। आंसर रहेगा ए। ठीक है। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, इनमें से कोई नहीं। ये कौन था? सेनापति। कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा। ये कौन था? ये था वसुदेव। आंसर ए। नेक्स्ट, सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुख, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी और वशिष्ठिपुत्र श्री पुलमावी। तो ये कौन था? शिमुख। नेक्स्ट, सातवाहनों ने अपने स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया नंदों के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन और चेरों के अधीन। ये किसके अधीन किया था? ये किया था मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? कुजुल, कडफिसेस, विम कडफिसेस, कनिष्क और वशिष्ठ। ये कौन था? ये था कनिष्क। ठीक है। कनिष्क ने ही क्या चलाया? शक संवत। शक संवत कब चलाया? 78 ईस्वी में। ठीक है। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत इस्लाम शैली, भारत ईरानी शैली, भारत चीन शैली और भारत ग्रीक शैली। ये कौन सी शैली का है? यह है भारत ग्रीक शैली का। आंसर डी। ठीक है। नेक्स्ट, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपर, बनारस, इलाहाबाद या सारनाथ। ये कौन सी थी? ये थी पुरुषपर। पुरुषपर कहाँ पड़ता है? पुरुषपर पड़ता है बिहार में। ठीक है। पुरुषपर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर या पंजाब। ये किसका है? पेशावर। ठीक है। नेक्स्ट, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके थे? हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या कनिष्क के? चरक किसके थे? ये थे कनिष्क के। नेक्स्ट, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गांधार कला और गुप्त कला। ये कौन सा था? ये था गांधार कला। ठीक है। आंसर सी। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाण, इंडो बैक्टीरियन, शक और गुप्त। ये किसने चलाई थी? ये चलाई थी इंडो बैक्टीरियन। नेक्स्ट, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय और दिल्ली संग्रहालय। तो ये कौन सा था? मथुरा संग्रहालय में। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए कुषाण, इंडो बैक्टीरियन, शक और गुप्त। ये किसने किए थे? कुषाणों ने। नेक्स्ट, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी? सीसा, पोटीन, तांबा और स्वर्ण। ये किसकी थी? सीसा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट, कालिदास, कंबन और वसुमित्र। ये कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। नेक्स्ट, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन, मौर्य, गुप्त और चोल। ये किसने की थी? सातवाहनों ने। सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुख और मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त का श्रीगुप्त। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? शकों ने, पार्थियनों ने, यूनानियों ने या कुषाणों ने? ये किसने किया था? ये किया था किसने? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क किसने आरंभ किया? कनिष्क, अशोक, हर्ष और फायान। ये किसने किया था? कनिष्क ने। आंसर ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई थी? ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने और शुंगों ने। ये किसने चलाई थी? ये चलाई थी कुषाणों ने। आंसर सी।
नेक्स्ट, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थी? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और समुद्रगुप्त। ये किसके दरबार में थे? ये थे कनिष्क। नेक्स्ट, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्ष और समुद्रगुप्त। ये किसके में? कनिष्क के में। नेक्स्ट, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में और बर्मा में। ये कहाँ था? ये था पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल और मयूर शर्मन। ये कौन सा था? खारवेल। नेक्स्ट, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? धर्म, कला, साहित्य और वास्तुकला। ये कौन से में हुआ था? वास्तुकला। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, प्रतिष्ठान, आंध्र प्रदेश। आंसर रहेगा हमारा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, सातवाहन राज्य की राजधानी थी औरंगाबाद, पैठन, प्रतिष्ठान, मदुरा। इनमें से कोई नहीं। ये कौन सी थी? ये थी पैठन या प्रतिष्ठान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा, जूनागढ़, नानाघाट और नासिक। ये कौन सा है? हाथी गुफा। नेक्स्ट, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी या हाल और सिमुक। ये कौन से थे? ये थे हाल। हाल के साथ एक और थे, गुड़ाढ़ है। गुड़ाढ़ है, ठीक है। ये दो कवि थे। नेक्स्ट, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी पाली, प्राकृत, संस्कृत और इनमें से कोई नहीं। ये कौन सी थी? ये थी प्राकृत, ठीक है। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, शुंग और चोल। यानी इनका क्रम बताना है। ये क्रम कौन सा था? देखिए, सबसे पहले क्या आए थे? सबसे पहले आए थे शुंग, ठीक है। उसके बाद आए थे सातवाहन और उसके बाद आए थे गुप्त और लास्ट में आए थे चोल। आंसर रहेगा हमारा 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? बैक्टीरियन, ग्रीक, पार्थियन, शक और कुषाण। ये किसने किया था? ये किया था बैक्टीरियन ग्रीक ने, ठीक है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। अशोक, अशोक को क्या बोला जाता है? अशोक को बोला जाता है प्रियदर्शी, ठीक है। ए का 5, ए का 5 देखो कहीं मिल रहा है क्या? ए का 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, ठीक है। अब बचे हमारे बी और डी। कनिष्क, कनिष्क क्या था? कनिष्क था देवपुत्र। कनिष्क को क्या बोला जाता था? देवपुत्र। तो देखिए बी का 4, बी का 4, ठीक है, अभी मिल रहा है। कलिंग नरेश खारवेल, इसका जो अभिलेख कौन सा था? ये था हाथी गुफा अभिलेख। ये कहाँ से संबंधित है? कलिंग चक्रवर्ती। तो ये सी का 2, सी का 2 किसमें? सी का 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब देखिए कुमारगुप्त, कुमारगुप्त को क्या बोला गया है? कुमारगुप्त को बोला गया है महेंद्रादित्य, यानी थर्ड। आंसर रहेगा हमारा डी, ठीक है। नेक्स्ट, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी, 78, 58 ईसा पूर्व, 72 ईसा पूर्व या 56 ईसा पूर्व। जो विक्रम संवत है हमारा वो कब हुआ? 58 ईसा पूर्व, ठीक है। शक संवत यहां से, शक 78 ईस्वी से। ये किसने चलाया? कनिष्क ने। और ये किसने चलाया? ये चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने। इसको विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई है। इसे क्या बोला गया? विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रम संवत अभी बताया है 58, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हैं विक्रम संवत कितना? 58 ईसा पूर्व। शक संवत 78 ईस्वी। तो देखिए ए का 4, ए का 4 इन दोनों में है नहीं, ठीक है। ए का 4, बी का 3rd, बी का 3rd। आंसर डी, फिनिश। एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, आंसर खुद ब खुद निकल के आएगा। नेक्स्ट, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावी राज्य था। मौर्यों के बाद कौन सा था? जो मौर्यों के बाद था ये था कौन सा?
सातवाहन, पल्लव, चोल या चालुक्य, ये था सातवाहन। ठीक है। नेक्स्ट, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या गुप्तोत्तर काल? ये किस में बनाई गई? ये बनाई गई कुषाण काल में। नेक्स्ट, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग के बाद कौन से आए? सातवाहन, कुषाण, कण्व या गुप्त? ये आए थे कण्व। ठीक है। कौन से आए? ये आए कण्व। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? पेंचाओ, पानयन, शियुआंगटी, होटो? ये किसने हराया? पेंचाओ ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों का जारी किया। ये तांबे के सिक्के किसने जारी किए? इंडो ग्रीकों ने, कुषाणों ने, शकों ने या प्रत्याहारों ने? ये किसने किए? कुषाणों ने। ठीक है। नेक्स्ट, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। देखिए, सुसंगठित जो नौसेना थी वो थी चोलों की। किसकी? चोलों की थी। ठीक है। तो इनकी इतनी सुसंगठित नौसेना नहीं थी जितनी चोलों की थी। तो ये तो हमारा आर तो हो गया गलत। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से व्यापार करते थे, ये सही है। तो आंसर रहेगा हमारा कौन सा? ए सही, किंतु आर गलत। ठीक है। नेक्स्ट, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं शिखर, वेसर, गांधार और नागर? क्या बोलते हैं उसे? गांधार। नेक्स्ट, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया? हीनयान, वज्रयान, महायान और सहजयान? ये किसका था? कनिष्क था महायान का। ठीक है। नेक्स्ट, कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, जैन धर्म का पुनः चतुर्थ बौद्ध संगति और गांधार शैली का विकास? तो इसमें क्या थी? चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर। ठीक है। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और ये कब हुई? ये हुई प्रथम सदी में। ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो कनिष्क, चंद्रगुप्त सेकंड, गौतमीपुत्र सातकर्णी या पुष्यमित्र शुंग? ये किसके थे? पुष्यमित्र शुंग के। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? यवन राजा मिनांडर द्वारा, शक राजा रुद्रदमन द्वारा, पार्थव राजा गोंदोफर्निस द्वारा, कुषाण राजा कनिष्क द्वारा? ये कौन सा था? शक राजा रुद्रदामन द्वारा सबसे लंबा अभिलेख जारी किया गया। नेक्स्ट, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है विभिन्न एग्जाम में। मेनांडर, रुद्रदमन, गोंदोफर्निस और कनिष्क? ये कौन सा आया था? गोंदोफर्निस। नेक्स्ट, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की? कड़फिसेस फर्स्ट, कड़फिसेस सेकंड, कनिष्क और भीम कड़फिसेस? ये किसने की थी? कड़फिसेस सेकंड ने। नेक्स्ट, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? गुप्तों ने, हिंद यवनों ने, ईरानियों ने और शकों ने? ये किसने किया था? शकों ने। नेक्स्ट, त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? शक, कुषाण, हिंद, यवन और पार्थियन? ये किसने किया था? ये किया था शक ने। नेक्स्ट, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? यूनानी, शक, कुषाण, यूनानी, कुषाण, शक, शक, यूनानी, कुषाण और शक, कुषाण, यूनानी? इसमें कौन सा सही है? पहले यूनानी, फिर शक, उसके बाद कुषाण। नेक्स्ट, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा, शकों द्वारा, पार्थियों द्वारा, मुगलों द्वारा? ये किसके द्वारा लाया गया था? ये लाया गया ग्रीकों द्वारा। आंसर रहेगा ए। ठीक है। नेक्स्ट, ईसाई पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्टीरिया, सीथिया, जेड्रेसिया और एरिया? ये कौन सा था? ये था बैक्टीरिया। आंसर ए। नेक्स्ट, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? शतमान, निष्क, पल और कारसारपण?
क्या बोला गया है इसे? कारसापण। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम रोमन के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? रोम के साथ कुषाणों का, तमिल एवं चेरों का, वाकाटकों का और शकों का। ये किनका किसका हुआ था? ये हुआ था तमिल एवं चेरों का। ठीक है। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? बारबेरिकम, बेरीगाजा, भड़ोच, अरिकामेडू और कोचीन। ये कौन सा असत्य है? ये कोचीन। कोचीन कहाँ पड़ता है? केरल में। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में कोडेगू नाम से संबोधित किया गया है? बेरीगाजा, अरिकामेडू, बारबेरिकम और इनमें से कोई नहीं। ये क्या है? अरिकामेडू। नेक्स्ट, मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? डेमेट्रियस, मिनांडर, मिथ्राडेट्स, एगोंडा फर्निस। ये कौन सा? डेमेट्रियस। आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? कड़फिसस सेकंड, डेमेट्रियस, मिनांडर और कनिष्क। ये कौन सा था? ये था मिनांडर। नेक्स्ट, कुषाणों का संबंध था सीथियन जनजाति से, पार्थिया से, चीन के यूची जनजाति से और इनमें से कोई नहीं है। कुषाण कौन से? चीन के यूची जनजाति से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, बाणभट्ट। ये कौन सा था? अश्वघोष। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। एंडो ग्रीक, शक और पार्थव। ठीक है। एंडो ग्रीक कौन थे? ये थे हिंद यवन। शक कौन थे? सीथियन। और पार्थव कौन थे? पहलव। आंसर रहेगा हमारा ए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। ठीक है। शुंग की राजधानी क्या थी? शुंग की थी विदिशा। चेदी की थी कलिंग। सातवाहनों की प्रतिष्ठान या पैठन और कुषाणों की पुरस्पर या पेशावर। आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसरियानी सीजर की उपाधि ग्रहण की? हिंद यवन, शक, कुषाण और सातवाहन। ये किसने की थी? ये की थी कुषाणों ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार, भाजा स्तूप और उपर्युक्त सभी। शुंग काल में क्या हुआ था? शुंग काल में सभी का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? वृहत कथा, बुद्धचरित, लीलवे और सतसई। ये किसकी की थी? ये की थी वृहत कथा की। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। बोधगया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। इनमें से कौन से कथन सही हैं? ये देखना है। ठीक है। देखिए, सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, ये बिल्कुल गलत है। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, ये बिल्कुल पुष्यमित्र शुंग था, ये बौद्धों से इतना कटता था कि इसने कई मठ भी तोड़वा दिए। ठीक है, ये बिल्कुल संरक्षण नहीं दिया। बोधगया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया, ये सही है। आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। आंसर रहेगा क्या? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। इसमें क्या बोला गया है? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख एक साथ किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? सातवाहन, शक, कुषाण और पार्थियन। ये किसने चलाए थे? कुषाणों ने। ठीक है। नेक्स्ट, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी, कदम्ब, हर्यक और कलिंग। ये किससे था? चेदी वंश से। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में देश के अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यूपीएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो यह प्रत्येक श्रेणी राजकीय केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था।
प्रत्येक श्रेणी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी। देखते हैं नेक्स्ट, श्रेणी के वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ये क्या था? प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। ये प्रत्येक श्रेणी ये नहीं थी। ठीक है। श्रेणी का वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। ये सही है बिल्कुल। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ये भी सही है। आंसर रहेगा हमारा क्या? 2 और 3। ठीक है। इसी के साथ हम आज मौर्योत्तर या गुप्त पूर्वकाल समाप्त करते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ये रहेगा संगम काल, और ये रहेगा पहली सदी से लेकर तीसरी सदी ईस्वी तक। ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।